बुद्धि राजा है, क्या कहना चाहेंगे? किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, किसान संगठन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मंडी सीजन शुरू होने के पहले ही दिन से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ये कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस जो है सिर्फ राजनीति कर रही है, टूरिज्म बना दिया है मंडी को। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। रही जहाँ तक किसान संगठनों की बात, सोशल मीडिया के ऊपर किसान संगठनों के बयान वायरल हो रहे हैं कि 3 दिन को लेकर जो है हरियाणा के अंदर जो है जाम करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हरियाणा के अंदर हर मंडी के अंदर बनी हुई है कि किसानों को तो कोई परेशानी नहीं है, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, कांग्रेस ने मंडी को टूरिज्म बना दिया है कि चलो जी कुछ और मुद्दा नहीं है तो चलो मंडी में चलें। जी देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की सजगता है कि इन्होंने किसानों का मजाक बना कर रख दिया है बीजेपी ने। अब आप देखिए, एक किसान हमारा एडमिट था हॉस्पिटल के अंदर। मंडियों में विपक्ष ने ना एक टूरिज्म का स्थान बना दिया, मंडी टूरिज्म जिसको बोलते हैं। किसानों को, भोले भाले किसानों को उकसाओ, उनको पूरी उंगली दो ताकि वो सरकार के खिलाफ बोले। मतलब कुल मिलाकर के मुद्दा कोई है नहीं। अब जाकर के किसानों को छेड़छाड़, किसानों को जाके मंडियों में उकसाना, इस प्रकार ये कामयाब नहीं होगी। हमारी व्यवस्था पूरी है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोले भाले किसानों के ऊपर राजनीति मत करो। कांग्रेस या विपक्ष मंडी में क्या टूरिज्म करने आ रहा है, राजनीति करने आ रहा है, या हकीकत में किसानों की आवाज़ उठाने आ रहे हैं? उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी वालों को किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो 2 आदमियों के लिए काम करना है। वो नहीं चाहते कि किसान का अनाज मंडी में बिके। कि नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं। सभी विपक्षी पार्टियां एक एक कर मंडी में आती हुई नजर आ रही हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं। सभी नेता आप देख सकते हैं आज अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले भाजपा के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये राजनीति है, क्योंकि किसान तो सड़कों पर आ नहीं रहा है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है। इस सवाल पर कांग्रेस के तमाम नेताओं से, जो किसानों की आवाज उठाने यहाँ पहुंचे हैं, उनसे एक एक कर जानना चाहेंगे। इस समय पूर्व विधायक भीमसेन मेहता जी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? विपक्ष का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मंडी को टूरिज्म बना दिया आप लोगों ने। किसान तो आया ही नहीं, पहले दिन से कांग्रेस के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता मंडी में आने शुरू हो गए हैं। कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। ये हमारे नेता विपक्ष की पूरी मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं और किसानों की आवाज़ उठाना कोई राजनीति नहीं होती। ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है हमारी पार्टी का, क्योंकि हमारी पार्टी आप जानते हैं कि सभी वर्ग और समाज के लोगों को लेकर चलती है। किसान हो, मजदूर हो, किसी वर्ग का है, किसी समाज का है, हमेशा आवाज़ उठाती है ये, और जो आवाज़ उठाते रहेंगे। जो भी सरकार के द्वारा जनहित के कार्य होंगे, जनहित कार्य नहीं होंगे, हमारे किसानों के खिलाफ होंगे, उनकी आवाज़ हमेशा हम उठाते रहेंगे। आवाज़ उठाते रहेंगे। ग्रामीण प्रधान है राजेश भाई जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी कुछ ही देर पहले भाजपा के विधायक हैं करनाल से, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसानों को तो कोई परेशानी नहीं है, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, कांग्रेस ने मंडी को टूरिज्म बना दिया है कि चलो जी कुछ और मुद्दा नहीं है तो चलो मंडी में चलें। जी देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की सजगता है कि इन्होंने किसानों का मजाक बना कर रख दिया है बीजेपी ने। अब आप देखिए, एक किसान हमारा एडमिट था हॉस्पिटल के अंदर, बायोमेट्रिक्स के लिए उसको हॉस्पिटल से लाया जाता है इतनी ख़राब स्थिति में। तो ये कांग्रेस पार्टी अगर ना होती, इन्होंने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया था कि बायोमेट्रिक कंपलसरी होगी, आपका ट्रैक्टर पे पंजीकरण होना चाहिए, ये सब वापस क्यों लेने पड़े? ये कांग्रेस पार्टी के दबाव में वापस लेने पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सजग है और हम एक एक दाना बिकवाएंगे किसान का। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच रहे हैं, पूरे कांग्रेस के लीडर यहाँ एकजुट है। ये टूरिज्म तो उनके लिए है। हम मंडियों में हैं तभी तो पूछ हो रही है। आज किसान हॉस्पिटल से आ रहा है, उनके ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। ये कमर्शियल नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार धान घोटाला हुआ था, ताकि घोटाला ना हो। कहते हैं अगर सही कर रहे हैं तब भी विपक्ष आवाज़ उठाता है। पिछली बार भी विपक्ष ने, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई जो धान घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें मछलियां बेचारे जो छोटे कर्मचारी थे, क्लास 3 कर्मचारी थे, उनको पकड़ा गया है। जो बड़े मगरमच्छ है, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के जुड़े लोग, उन पर तो अब तक एक FIR नहीं। तो नारसिंह संधू है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस या विपक्ष मंडी में क्या टूरिज्म करने आ रहा है, राजनीति करने आ रहा है, या हकीकत में किसानों की आवाज़ उठाने आ रहे हैं? उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी वालों को किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो 2 आदमियों के लिए काम करना है। वो नहीं चाहते कि किसान का अनाज मंडी में बिके। वो चाहते हैं कि मंडी से बाहर किसान का अनाज बिके, हमें MSP ना देनी पड़े। वो इस तरह के फरमान जो मंडी में लेके आई है, वो किसानों के हित में नहीं है। वो किसानों को परेशान करने वाले जो कानून है, वो इसलिए वही लेके आए कि किसान तंग होंगे, मंडी से बाहर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होंगे, हमें MSP नहीं देनी पड़ेगी। तो कांग्रेस नेता गुरविंदर कौर हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान संगठन या किसान तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है, फिर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं?
देखिए, सभी जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि वो अपना अलग से प्रोटेस्ट करते हैं। और सेकेंडली जो मॉइस्चर की भी बात है, जैसे बाकी बातें तो आपको बताई, राजेश वैद्य जी ने बताई, नाहर संधू जी ने बताई, पर जो मॉइस्चर भी आपने देखा होगा कि उनकी जो मशीनें हैं, किसी पे मॉइस्चर कुछ आ रहा है, किसी पे मॉइस्चर कुछ आ रहा है। तो किसान अपने जिस रास्ते से, जिस तरीके से बता सकते हैं बता रहे हैं, किंतु जो मुद्दा है किसानों का वो फेक नहीं है, वो तथ्यों पर ही आधारित है। और सारे लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इसीलिए पहुँच रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सुरेश गुप्ता कांग्रेस के सीनियर नेता है, क्या कहना चाहेंगे? मंडी में घूमने आ रहे हैं, टूरिज्म करने आ रहे हैं, या किसानों की आवाज़ उठाने आ रहे हैं? क्योंकि भाजपा कह रही है कि आप लोग टूरिज्म करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो पूरे भारतवर्ष के किसानों के खिलाफ है। चाहे वो फल की खेती करता है, चाहे वो सब्जी की खेती करता है, चाहे वो अनाज की खेती करता है। ये 3 काले कानून जो ये लगाना चाहते थे वो बंद हो गए। उस वजह से हिंदुस्तान के हर किसान के खिलाफ हैं। 36 बिरादरी का जो भी किसान का काम करता है, चाहे वो 1 बीघे में करता है, वो 100 एकड़ में करता है। क्यों? 40 लाख करोड़ का व्यापार है ये अडानी को और अंबानी को देना था, ये उनके हाथों में नहीं गया। इसलिए भाजपा हर जगह प्रताड़ित करती है। इसलिए ये जो काले, यहाँ भी ये काले ही कानून हैं जो लेके आए थे कि भाई किसान की ट्रैक्टर का नंबर होगा और गुट्ठा लगेगा, फलाना होगा। ये गलत बातें हैं। अभी तक तो आड़तियों की आड़त नहीं दी सरकार ने, और कहती है कि टूरिज्म तो आप लोग कर रहे हो, हम तो इसलिए आ रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते। इसलिए बीजेपी के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इसलिए आ रहे हैं। आपके पास भी आ रहे हैं, एडवोकेट निर्मल सुंडी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि आप लोग सिर्फ घूमने आ रहे हैं, किसानों की आवाज़ नहीं उठाने आ रहे हैं। अच्छा, भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा। ये पूरी पब्लिक को पता है कि कौन यहाँ घूमने आ रहा है, कौन यहाँ किसानों की आवाज़ उठाने आ रहा है। भाजपा ने तो यहाँ लूट का अड्डा बना दिया था। आप ये देख लियो, पीछे चावल घोटाला हुआ था, उसमें जो फाइल डीसी ऑफिस से गायब कर दी गई है। ये सभी की मिलीभगत है। बीजेपी ने राइस मिलरों के साथ मिलकर यहाँ लूट का अड्डा बनाया हुआ है, और वो अपने लूट के अड्डे को उसको ख़त्म करने के लिए सोचते हैं कभी ये अपोजिशन हमारी आवाज़ न उठा दे, हमारे घोटाले न खोल दे। उस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। सभी किसान यहाँ तंग हैं, और जो इन्होंने घोटाले किए उसी का खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कांग्रेस की सजगता है। कांग्रेस ने ये आवाज़ उठाई, जो काले कानून उन्होंने लागू किए थे उनको वापस लेना पड़ा। और जो वो कहते हैं कि किसान नहीं आ रहे हैं, मीडिया साहब आप भी यहीं हो, अभी 10 दिन में देखना आप कवरेज करना कि ये बीजेपी सरकार कांग्रेस को कितना परेशान करने जा रही है। इसीलिए कांग्रेस के हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले से ही तैयारी करके, हम सभी कांग्रेसी साथी मिलकर जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं वो आने वाले समय में काम भी आएगी, और बखूबी तो बिल्कुल कांग्रेस किसान के साथ। दिव्यांशु बुद्धिराजा है, क्या कहना चाहेंगे? किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, किसान संगठन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मंडी सीजन शुरू होने के पहले ही दिन से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ये कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस जो है सिर्फ राजनीति कर रही है, टूरिज्म बना दिया है मंडी को। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। रही जहाँ तक किसान संगठनों की बात, सोशल मीडिया के ऊपर किसान संगठनों के बयान वायरल हो रहे हैं कि 3 दिन को लेकर जो है हरियाणा के अंदर जो है जाम करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हरियाणा के अंदर हर मंडी के अंदर बनी हुई है। आज हम मंडी के अंदर खड़े हैं, यहाँ जो जिम्मेदार अपनी अनाज बेचना है, आप उनसे पूछ सकते हैं कितने दिनों से मंडियों के अंदर अनाज जो है रुल रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा भाजपा की सोच से लगाइए। भाजपा के मंत्री आज ये बात कहते हैं कि जो बेमौसमी बरसात हो रही है वो जमींदार के लिए फ़ायदेमंद है। कोई जमींदार, चाहे वो आधे किले का जमींदार है, चाहे 50 एकड़ का जमींदार है, कोई जमींदार ये बात कह सकता है कि जो बेमौसमी बरसात इस समय हो रही है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। ये दुष्प्रचार करना बंद करें। हमारी और हमारे नेताओं की आज यहाँ मंडी के अंदर हम लोग पहुँचे हैं, हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब आ रहे हैं। हमारी सरकार को जगाने की कोशिश है कि जो सरकार ने गलत नियम लागू किए हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट का है, चाहे नंबर प्लेट के फ़ोटो खींचने का है, इस प्रकार के नियम लगाकर जहां एक तरफ तो राम का कहर है, जहां एक तरफ बरसात से फसल खराब हो रही है, वहां दूसरी तरफ जो सरकार है उसने भी किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार जल्द से जल्द सरल तरीके से उठान करे ताकि समय पर किसानों के खाते में पैसे जा सके, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है। आप देखिए, बच्चों के एडमिशन है, ब्याह शादी का टाइम है, जब तक किसान के खाते में पैसे नहीं जाएंगे उसका गुजारा नहीं होगा। तो हमारी आज सरकार से यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द मंडियों के अंदर जो अनाज पड़ा है उसका समय और सरलबद्ध तरीके से उठान करे। जिला प्रधान है पराग गाबा, क्या कहना चाहेंगे? पहले ही दिन से आप लोग आ रहे हैं मंडियों में, बीजेपी इस पर इशारा कर रही है, इस पर आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं, आप सिर्फ घूमने आ रहे हैं, क्योंकि किसान तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहा, वो तो खुश है सरकार की इस व्यवस्था से।
देखिए कमल जी, जो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि ये टूरिज़्म का अड्डा बना दिया, तो टूरिज़्म नहीं है, टेररिज्म का इन्होंने हब बना दिया है। तो जो किसान हमारी पार्टी है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीब वर्ग के साथ खड़ी है। आज विपक्ष की भूमिका में है हम, और जो किसानों, जो अन्नदाताओं के ऊपर जो ये इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया, चाहे वो अंगूठे के हो, चाहे उनके नंबर प्लेट्स के हो, और बारदाने के हो, और नमी के हो, जो भी समस्याएं किसानों के साथ आ रही है, तो उसके लिए उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर। तो रेडी किस लिए आए हैं मंडी में? किसानों के लिए आए हैं, राजनीति करने आए हैं? आज राजनीति का क्या मतलब है जी? देखो, सारे किसान खड़े हुए हैं यहाँ पर, किसान भाई खड़े हैं। किसानों की लड़ाई पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला खड़ा। आज पूरा हरियाणा प्रदेश इनसे बहुत परेशान है। ये झूठ बोलते हैं। आपने धान घोटाला भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आखिर में उनका पूरा हाथ था। आप सभी को मालूम है। आज किसान भाई देखो, कितने किसान भाई खड़े हुए हैं, इनकी एक कणक नहीं बिक रही, और आज गरीब क्या, मजदूर क्या, इनसे तंग आ चुका है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पूरी किसानों की आवाज़ उठाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडी में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी नेता पहले ही दिन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मनोज वधवा है कांग्रेसी नेता। क्या कुछ समझते हैं आप, क्या हो रहा है ये? हकीकत में आप लोग किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये इशारा कर रही है कि आप लोग टूरिज्म करने आ रहे हैं मंडी में पहले दिन से। देखिए कमल जी, उनके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो ये बयान देते हैं कि बारिश होने का फ़ायदा है। बताओ, मतलब आइए तो मतलब आप अनपढ़ किसी आदमी से भी पूछोगे कि बारिश का फ़ायदा है या नुकसान है। इस तरीके के बेहयाई वाले तो वो बयान देते हैं। और उसके बाद जो यहाँ का विधायक हैं, आप कह रहे हो टूरिज़्म करने आ रहे हैं, वो ये इस तरीके के वो इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी धान घोटाला किया है। अब वो गेहूँ के घोटाला करना चाहते हैं, ताकि वो ये चाहते हैं कि भाई हम इस तरीके के आरोप लगाएं, वो कांग्रेस वाले यहाँ पे मंडी के अंदर ना आएँ और हमें घोटाले करने का मौका मिले। वो तो इनका शुरू से लेकर आखिर तक, जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, जब आप घोटालों की जांच करोगे, एक एक महकमे के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि आप सोचोगे कि भी इतना भी बड़े घोटाले हो सकते हैं। फिर समय देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय करनाल पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय करनाल पहुंचे हैं। एक एक कर सभी कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आड़ती हो, सभी जो है आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के जो किसान संगठन के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और सभी आप देख सकते हैं चाहे पूर्व विधायक हों, सभी यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय करनाल पहुँचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।